प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 10वां अध्याय। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के गोत्र के सिवाने पर सेलसह में है, जो 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे कि जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिली है। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं? फिर वहाँ से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुँचेगा, तब वहाँ 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा दाखमधु लिए हुए होगा। और वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। जब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुँचेगा, जहाँ पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब वे चिन्ह तुझे देख पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना, और मैं होमबलि और मेलबलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना। तब मैं तेरे पास पहुँचकर तुझे बताऊँगा कि तुझको क्या क्या करना है। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तन किया और वे सब चिन्ह ही उसी दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे कि कीस के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहाँ के एक पुरुष ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी कि क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। तब शाऊल के चचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा कि तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, हम तो गधियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिलती, तब शमूएल के पास गए।
शाऊल के चचा ने कहा, मुझे बतला दे कि शमूएल ने तुमसे क्या कहा। शाऊल ने अपने चचा से कहा कि उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहियाँ मिल गई, परंतु जो बात शमूएल ने राज्य के विषय में कही थी वह उसने उसको न बताई। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इज़राइलियों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि मैं तो इज़राइल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है। परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को, जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है, तुच्छ जाना और उससे कहा है कि हम पर राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इज़राइली गोत्रियों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मंत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीस के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढा गया तब न मिला। तब उन्होंने परमेश्वर से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, हाँ, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहाँ से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ, और वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या हमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोल उठे, राजा चिरंजीव रहे। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। और शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया, और शाऊल गीबा को अपने घर चला गया, और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने भारा था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा? और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए। तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा।